हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप बताते रहिए। और साथ में मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगी जो मेरी कॉलेज में सभी छात्राएं हैं जो समय समय पर ये चैनल देखते रहती हैं और अपने कमेंट मुझे शेयर करते रहती हैं। मैं बताती हूँ कि पूजा ने शायद लिखा था या किसने लिखा था कि ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करवाने के लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ शायद जून की मिड में मैं ज्योग्राफी क्लासेस शुरू कर दूँ, लेकिन अभी एक तरह से बताऊंगी कि थोड़ा फिक्स नहीं है। तो पहले साइकोलॉजी करते हैं। जैसे ज्योग्राफी ये 100% है कि ज्योग्राफी की क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ये फिक्स नहीं है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को नहीं लेना कि कब शुरू करेंगे, तो मैं वो भी शुरू करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छात्र की आवश्यकता, जो हमने पिछली टॉपिक में किया था, पिछले वीडियो में किया था। छात्र की आवश्यकताओं के अंतर्गत सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जो हमारे जैविक क्रिया के अंतर्गत संचालित होती हैं, यानी भूख, प्यास, नींद आदि, जिनको करने के लिए हमें कुछ सीखना नहीं पड़ता। वे है हमारी पहली प्राथमिक आवश्यकताएं। उसके बाद दूसरी हमारी गौण आवश्यकताएं जो हमें अर्जित करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जो दूसरों से सीखनी पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग मास्लो का आवश्यकता क्रम का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि मास्लो का आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। देखिए कि एक वैज्ञानिक थे मास्लो, और उन्होंने आवश्यकता के अनुसार एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और वो जो सिद्धांत था उसका नाम है आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। ठीक है। अब आवश्यकता क्रम का सिद्धांत से क्या अर्थ है कि मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म के बाद जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, उस विकास के दौर में उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं में वो किसको पहले प्राथमिकता देता है, इस प्राथमिकता के आधार पर इस सिद्धांत को बनाया गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को लिखेंगे। देखिए, आवश्यकता क्रम का सिद्धांत मास्लो ने एक त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया है। किसके रूप में व्यक्त किया है? त्रिकोण के रूप में। ये क्वेश्चन आता रहता है कि मास्लो का आवश्यकता क्रम का सिद्धांत किस प्रतिरूप में है, यानी चौकोर है, गोल है, या फिर बोलेंगे हम आयताकार है। तो ये हमारा उत्तर होगा त्रिकोण। ये त्रिकोण जो रूप है, इसके अंतर्गत ये कुछ चरण हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए, हम इसको नीचे से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो उसका बेस जो है वो नीचे है, और यहाँ से हम अपनी आवश्यकताओं को विकसित करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है 1 है, ये है प्राथमिक आवश्यकताएं। क्या है ये? प्राथमिक आवश्यकताएं, या फिर हम बोलेंगे इसको शारीरिक आवश्यकताएं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे बढ़ेंगे। देखिए, जब मनुष्य के शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है, तो सर्वप्रथम मनुष्य को क्या चाहिए होता है? जो उसकी बॉडी डिमांड करती है। यानी क्या पैदा होते बच्चे को पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। उन्नति चाहिए? नहीं चाहिए। इसके अलावा उस छोटे से बच्चे की क्या डिमांड होती है कि उसकी भूख, प्यास, नींद आदि पूरी हो जाए। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, ये शारीरिक प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। अगर ये आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती हैं तो इस दौरान हमारे शरीर का विकास नहीं होगा।
ठीक है। इसके दौरान हमारे शरीर का विकास नहीं होगा और हम हर रूप से पिछड़ जाएंगे। यानी सर्वप्रथम मनुष्य के अंतर्गत जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल दूंगी कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको बोला जा रहा है कि आपको 2 घंटे पढ़ाना है। देखो, पढ़ाने वाला एग्जाम्पल इसलिए लूँगी क्योंकि मैं खुद टीचिंग लाइन में हूँ, तो ज़्यादातर मेरे उदाहरण इसी से रिलेटेड होते थे। ये तो बेसिक है, ठीक है। अब देखिए कि मुझे पढ़ाना है 2 घंटे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतनी तेज भूख लगी है कि मान लीजिए अगर मुझे कोई कह दे कि फटाफट खाना खा ले, तो मैं सारा काम छोड़ करके खाने पर टूट पड़ूँगी, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट में पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे पेट में चूहे दौड़ेंगे और बार बार मेरी बॉडी वांट कर रही है कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, ठीक है। मैं किसी न किसी तरह के बहाने बनाऊंगी या फिर एक तरह से जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस भूख के दौरान, उस पर मेरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मस्तिष्क है वो मेरी भूख की तरफ ही जा रहा है, बार बार उस टॉपिक को ठीक से पढ़ाने के लिए भी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए हमें कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये स्वयं अपने आप अंतर्गत अपने शरीर के अंतरतम से ये उद्भव होती हैं और जैविक क्रिया के दौरान इनका क्या होता है, इनका प्रारंभ होता है। इसीलिए इनको बोला जाता है शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है। अब दूसरा, जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके पास जो दूसरी आवश्यकता आती है वो आती है सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता। यानी जब मनुष्य की पहली आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो दूसरी आवश्यकता पूरी करने की सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम करते हुए सिर्फ उसे इतनी पेमेंट मिलती है या उसकी इतनी मंथली इनकम है कि केवल वो खाना पानी कर पाता है और अपना जो किराए पे रह रहा है वो किराया निकाल पाता है। इसके अलावा वो कोई भी ऐसे ऐशो आराम की चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ खरीद सके, इतने पैसे उसके नहीं होते। तो सर्वप्रथम जैसे उसको 5,000 मिलते हैं, तो 5,000 में आपको पता है शहर में किराया भी होता है, खाना पीना भी होता है और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, जो ज़रूरी होते हैं। तो ये करने के दौरान उसके पूरी पेमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसी दौरान फैक्ट्री के अंदर एक बीमा पॉलिसी लेकर के एक कौन आता है, एक एजेंट आता है। वो कहता है कि प्रत्येक जितने भी यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपने बीमा करवा लें, ताकि फैक्ट्री में कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कभी भी उनके जीवन से संबंधित कोई भी घटना हो जाए तो उसके परिवार वाले उस चीज़ को ना भुगतें या फिर उसके परिवार वाले सुरक्षित रहें। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो व्यक्ति बीमा कराएगा? इस उद्देश्य से कि पहले मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी करूं। इस दौरान उस एजेंट ने 2,000 रुपये देने के लिए कहा कि अगर आप 2,000 रुपये देते हैं तो मैं आपका पॉलिसी कर देता हूँ, आपकी बीमा कर देता हूँ। तो क्या वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि जिसकी केवल रोटी कपड़े की ही आवश्यकता पूरी हो रही, तो क्या वो 2,000 रुपये दे करके मंथली बीमा करवा सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, वो नहीं करवाएगा। जब तक उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी वो सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगा। और जैसे दूसरा एग्जांपल दूंगी कि किसी यही जो व्यक्ति है जिसकी 5,000 जो तनख्वाह है, तो वो किराए पे रह रहा है और वो अपने लिए मकान कब लेगा? जब उसकी पेमेंट बढ़ेगी या उसकी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद कुछ पैसा बच जाएगा। तो कहने का क्या अर्थ है कि जब हमारी पहली आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसी के बाद हम क्या करेंगे? दूसरी आवश्यकता की ओर ध्यान देंगे। उसके बाद हमारी तीसरी आवश्यकता है संबंध की आवश्यकता। संबंध की आवश्यकता क्या होती है कि जैसे मेरी पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है, तो दूसरी सुरक्षा के लिए मान लीजिए मैंने घर ले लिया। जब मेरी इस पेमेंट में से बच जाता है या मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई थी या उस व्यक्ति की 5,000 पेमेंट से ज़्यादा हो गई थी, तो धीरे धीरे वो उन पैसों को एकत्रित करके उसने अपने लिए घर खरीद लिया। तो घर एक तरह से सुरक्षा का कार्य कर रहा है। उसके बाद जैसे ही पहली और दूसरी पूरी हो जाएगी उसके बाद
वो व्यक्ति क्या चाहेगा कि जैसे मेरा खुद का घर हो गया है, मेरी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो मेरे घर में भी कोई आए और मेरे आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बने, जिससे कि मेरी जो सामाजिक जीवन है वो अच्छा चल सके। देखिए दोस्तों, हमें अच्छा जीवन चलाने के लिए समाज से घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई भी आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपके घर वालों को पता है ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन घर वाले आपको अच्छा भी बता देते हैं, बुरा बता, लेकिन वो बात अगर बाहर तक जाती है, बाहर कहने का अर्थ है कि सामाजिक लोग सुनते हैं, जो समाज के लोग सुनते हैं, तो वो आपकी एक इमेज बनाते हैं, जिसके लिए आपको सामाजिक संबंध मधुर बनाने आवश्यक होते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि किसी अच्छे आदमी से मिलेगा या फिर फैक्ट्री में एक दो से पूछेगा, भाई आपका घर यहाँ पे? बोला हाँ भाई मेरा घर यहाँ पे, मैंने भी अभी घर लिया, आप मेरे घर आइए। तो उसके घर आते इस प्रकार आने जाने से क्या होंगे, संबंध स्थापित होंगे। तो जैसे आपने देखा, पहली आवश्यकता पूरी हुई, फिर उसने किसकी ओर ध्यान दिया, दूसरी की ओर। अगर दूसरी नहीं होती, मान लीजिए प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी और उस व्यक्ति ने घर नहीं लिया, तो क्या वो किसी को अपने घर पे बुलाता? क्यों बुलाएगा भाई? उसके किराए के मकान है, क्या किराए के मकान में बुला कर क्या तो खिलाएगा, क्या पिलाएगा और कहाँ बैठाएगा? ठीक है, तो इस प्रकार ही क्रम से चलते। उसके बाद चौथा है प्रतिष्ठा, या हम इसको बोल सकते हैं सम्मान की आवश्यकता। प्रतिष्ठा या सम्मान की आवश्यकता। अब जैसे ही उन लोगों ने घर में आना जाना शुरू कर दिया, सामाजिक हमारा जो जीवन है, वो संबंध जो हमारे हैं वो अच्छे से स्थापित हो गए हैं, उसके बाद मैं चाहूँगी या वो व्यक्ति चाहेगा कि समाज में उसकी थोड़ी इमेज बने। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी? जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो या किसी के साथ अच्छे से मधुरता से संबंध बनाते हो, तो लोग आपको क्या देंगे? सम्मान देंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा देंगे। अब देखिए, ये जो सम्मान क्या है, ये सम्मान ऐसे नहीं कि आपने खुद का काम किया है, वो अच्छा लगा और लोगों ने आपको सम्मान दे दिया। भाई लोग इतने उदार कब से होने लगे कि कोई खुद के लिए काम करे और हम उसकी तारीफ करें, हाँ ये आपका अपना खुद का काम बहुत करता है। अपने काम तो स्वयं खुद हर कोई करता है, तो उसके लिए समाज में सम्मान की क्या आवश्यकता है, या समाज उनको सम्मान क्यों देगा, उनको प्रतिष्ठा क्यों देगा? तो इसके लिए मैं उदाहरण दूंगी। जैसे अनाथ आश्रम है, किसी के बेटी नहीं है या बेटा नहीं है, तो अनाथ आश्रम से किसी एक बच्चे को गोद ले लेना जो समाज स्वीकृत करता है, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है। वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो सामाजिक लोगों को पता चलेगा कि एक बेटी को अडॉप्ट किया है, तो क्या उसका सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? जी हाँ, उसका सम्मान आवश्यक रूप से बढ़ेगा। और एक जगह सम्मान बढ़ लिया तो वो खुद कोशिश करेगा, इस जगह मेरा सम्मान बढ़ा है तो मैं ऐसे और भी कार्य करूँ जिससे लोग मुझे जाने पहचाने और मुझे सम्मान की नज़र से देखें, प्रतिष्ठा की नज़र से देखें। उसके बाद सबसे उच्च स्तर का जो क्रम है, ये है आत्म वास्तविकरण। और आत्म वास्तविकरण जो प्रक्रिया है वो कब आएगी? वो आएगी प्रतिष्ठा के बाद। देखिए, आत्म वास्तविकरण क्या होता है? आत्म वास्तविकरण होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें जितनी क्षमता है या रुचिपूर्ण तरीके से वो अपने उस कार्य को करे, ये होता है आत्म वास्तविकरण। यानी अपनी पूरी रुचि लगाकर उसमें जितना बल मीन्स कोई धक्का लगाने वाला बल नहीं, यानी उसकी जो क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुकूल बढ़िया प्रकार से किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? आत्म वास्तविकरण। और आत्म वास्तविकरण मनुष्य कब करेगा? जब उसमें उसे सम्मान मिल चुका होगा। कोई भी व्यक्ति को सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, या समाज में उसका उच्च पद है, तो वो अपने पद को क्यों गिराएगा? भाई वो अपने पद को नहीं गिराएगा। और इस पद को बचाने के लिए उसे आत्म वास्तविकरण की स्टेज पर जाना होगा, यानी अपने सम्मान को उसी रूप में बचाने के लिए उसे जो कार्य वो आगे करने जा रहा है या करता है,
उसे पूरी निष्ठा से करना ही होगा। तो देखिए ये जो हमारे 5 क्रम थे, सबसे पहला था प्राथमिक आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता जो मनुष्य के सर्वप्रथम पूरी होनी जरूरी है। अगर शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है तो व्यक्ति उसके आगे वाले क्रम पर नहीं चल सकता। ठीक है। दूसरी होती है सुरक्षा। जैसे ही हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो हम सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है। सुरक्षा के बाद हम समाज से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। जब हम सुरक्षित हो चुके हैं, हमें कोई खतरा नहीं है किसी चीज़ से। खतरा मीन्स कहने का अर्थ है कि कोई आकर के आपको मार जाएगा, इस प्रकार नहीं। संबंध सुरक्षा का अर्थ है कि आपको घर प्राप्त होना। ठीक है। या एक तरह से बोलेंगे कि आपका आसपास के माहौल से अच्छे प्रकार से ढल जाना। ठीक है। ये सुरक्षा हो गई। संबंध स्थापित करेंगे। जब अच्छे संबंध बन जाएंगे तो आप सम्मान के अधिकारी होंगे, या फिर बोलेंगे कि आप सम्मान चाहते हैं। जब आपको अच्छे प्रकार से सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन ये जो सम्मान प्रतिष्ठा ये आपको समाज से मिलनी चाहिए, ये मिल जाएगी तो आप आत्म वास्तविकरण की तरफ जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के अनुरूप किसी कार्य को करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं हम। मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल के आधार पर आवश्यकता क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जिसमें मनुष्य की प्रथम आवश्यकता शारीरिक है। दोस्तों अगर स्पेलिंग इधर उधर हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। शारीरिक होती है, जिसके पश्चात ही वह क्रमशः अन्य आवश्यकताएं पूर्ण करना चाहेगा। जैसे ही व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं
वह क्रमशः सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करेगा। फिर संबंध की फिर सम्मान की, सम्मान या ऑब्लिक मैं इसमें दे देती हूं प्रतिष्ठा, दोनों में से कोई भी एक शब्द आ सकता है। और सबसे उच्च आवश्यकता आत्म वास्तवीकरण। आत्म वास्तवीकरण की आती है। अब देखिए, मैंने आपको वैसे पहले समझा दिया है, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक त्रिभुज के आकार के आधार पर एक आवश्यकता क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मनुष्य की जो प्रथम आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है, उसके पश्चात क्रम से सुरक्षा की और अन्य प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे ही व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, क्रमशः सुरक्षा की आवश्यकता आती है, वो महसूस करता है। वो पूरी हो जाने पर संबंध की आवश्यकता आती है, फिर सम्मान प्रतिष्ठा की आवश्यकता आती है, और सब में जो हमारी सबसे उच्च आवश्यकता होती है वो है आत्म वास्तवीकरण। ये सबसे उच्च आवश्यकता मनुष्य की मानी गई है। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन बनते हैं 2-3। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मास्लो का जो सिद्धांत है वो किस आधार पे है, तो इसका आधार जो है वो शारीरिक आवश्यकता का आधार, ठीक है। और एक किस आकार का है, तो त्रिभुज हो जाएगा इसके अंतर्गत। इसमें बोलेंगे कि कोई भी उदाहरण दे करके जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, उसके बाद वो एक घर चाहता है, वो किस आवश्यकता के अंतर्गत आएगा, तो वो आ जाएगी आपकी सुरक्षा के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको एडॉप्शन वाला बताया था कि जो अनाथ आश्रम से जो बच्चे गोद ले लेते हैं, उसका उदाहरण दे करके बताएंगे ये किस आवश्यकता के अंतर्गत आता है, तो ये सम्मान के अंतर्गत है। इस प्रकार अनेक उदाहरण दे करके बताएंगे कि मास्लो के अंतर्गत जो आवश्यकताएं हैं उनमें से किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब इसमें पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे प्राथमिक आवश्यकता शारीरिक है, पांचवी आवश्यकता कौन सी थी, तीसरी आवश्यकता कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, सबसे उच्च आवश्यकता किसको बोला जाता है, आत्म वास्तवीकरण का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो मास्लो का आवश्यकता क्रम का सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे, ये थी इसके अंतर्गत सामाजिक कारक हम शुरू करेंगे। ये मानसिक मनोवैज्ञानिक कारक थे, उससे पहले जैविक कारक किए थे। हम 3 पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन हो जाए। 3 कारक कौन से हैं, जैविक, मानसिक और सामाजिक। तो जैविक और मानसिक हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सामाजिक कारक करेंगे। जो हमारा तीसरा कारक है वो है सामाजिक कारक। जिसको बोलते हैं सोशल फैक्टर।
सामाजिक कारक में हम 3-4 बिंदुओं को पढ़ेंगे और मास्लो का आवश्यकता क्रम का सिद्धांत जो है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिसमें से मेरे हिसाब से कि जो मैंने करवाया उसके बाहर से शायद ही कुछ आए, क्योंकि मैक्सिमम मैंने उसके अंतर्गत लेने की कोशिश की है। और सामाजिक कारक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सामाजिक कारक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह अपनी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालें। जैसे जैसे आपके कमेंट आते हैं वैसे ही हमारे टीम का उत्साह बढ़ता है, जो हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अंत में गाइस ये और कहूँगी कि 3 बजे मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आ जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगर नहीं किया है तो फटाफट उठिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में आपसे विदा चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।